नमस्कार दोस्तों। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर डीएवीवी इंदौर ने डी फार्मा में एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर ए स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ एमपी established in 1964 NAC accredited A+ ग्रेड और ये एडमिशन वॉशर है। एडमिशन इन डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा प्रोग्राम एट स्कूल ऑफ फार्मेसी बैच 2022-2024 के लिए। और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको प्रोसेस करनी होगी और इसमें ऑनलाइन applications are invited for admission in D Pharma program at School of Pharmacy DAVV Indore. The details of admission procedure, seats availability, fee etc. are available on website, that is dauniv.ac.in. The application should be submitted through davvmponline.gov.in. The last date for submission of application form is 10th of October 2022, and fees, that is non-refundable application fee, rupees 750 for all general candidates and rupees 400 for SC/ST candidates of MP domicile only. तो इस तरह से फॉर्म भर सकते हैं आप। 10 अक्टूबर 2022 इसकी लास्ट डेट होगी डी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरने की, और फीस होगी 750 रुपये सभी जनरल कैंडिडेट के लिए और 400 रुपये फीस होगी जो भी स्टूडेंट हैं SC/ST कैटेगरी के और जो MP डोमिसाइल होंगे यानी मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं उनके लिए। तो इस तरह से है। और इसमें नेक्स्ट इसमें आप जो है फॉर्म जो है davv.mponline.gov.in के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म कैसे भरना है उस संबंध में भी वीडियो है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। और इसमें इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स वगैरह दिए गए हैं, तो उनको भी आप चेक कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं जो वेबसाइट मैंने आपको बताई है। और इसमें आपको कुछ और डिटेल्स चाहिए या कुछ और इन्फॉर्मेशन, तो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 0755401941 और 2406 तक। और इसमें एलिजिबिलिटी है फॉर डी फार्मा एडमिशन पास इन 10+2 एग्जामिनेशन साइंस एकेडमिक स्ट्रीम, जिसमें आपके सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और मैथ, बायो और मैथ। ठीक है, दोनों विषय वाले कर सकते हैं, या तो बायो होना चाहिए या तो मैथ। नंबर ऑफ सीट 60। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 10th of October 2022 एंड प्रोसीजर फॉर एडमिशन। ठीक है, एडमिशन शैल बी मेड ऑन मेरिट लिस्ट डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ 12th परसेंटेज ग्रेड पॉइंट। तो जो भी आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो कक्षा 12वीं में जो आपने पास किया है और उसमें जितने परसेंटेज बने उसके अकॉर्डिंग कक्षा 12वीं में जो नंबर थे आपके उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। द मेरिट लिस्ट एंड काउंसलिंग शेड्यूल विल बी अपलोडेड ओनली ऑन dauniv.ac.in, जो कि देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। और इस प्रकार से इसमें बाकी जो डिटेल्स हैं वो उसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें है टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग इज 18th of October 2022. No written communication will be provided regarding counseling. Applicants are advised to keep on visiting university website for counseling scheduled and venue. तो आप उस पर विजिट करें और बाकी जानकारी ले सकते हैं। Admission shall be offer after the document verification on the day of counseling. The information provided by the applicant form will be verified at the time of counseling from the original document by the authorities of university. If the applicant is found to have given incorrect false information at any point of time
or to have omitted any relevant information at the time of completion of the application form, the applicant shall be disqualified from admission. Applicant's admission shall be treated as cancelled without giving in prior in notice. तो इस प्रकार से है, सभी आपको जानकारी देनी है। नेक्स्ट है, नेम ऑफ एप्लीकेंट मस्ट बी सेम एज द गिवन इन द मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड। Competent authority should clarify the discrepancies in the names of mark grade sheet if any। सभी चीज़ें आपकी सही रहनी चाहिए, जो भी आपका नाम है वो मार्कशीट में है। और इस तरह से बाकी जो इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी बेनिफिट आपको मिलेगा वो SC ST OBC कैटेगरी के आपके पास मार्कशीट होना, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो MP डोमिसाइल के हैं उनको ही इसके लिए सुविधा मिल पाएगी। और रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS कैंडिडेट ऑफ मध्य प्रदेश इज़ एज पर रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये भी है। नॉन एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन है, इसमें देख सकते हैं आप किनको नहीं होगा। प्लेन कन्वेड बाय कोर्ट और लॉ, इसमें कुछ और प्रॉब्लम है इस तरह से, तो उनको नहीं है। फ़ी रिफंड पॉलिसी भी है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। 31 अक्टूबर तक या फिर 31 दिसंबर तक जो इसमें है डेट आप चेक कर सकते हैं। और इसमें जो भी होगा तो आपका 1000 रुपये डिडक्ट करने के बाद ही रिफंडेबल हो पाएगा, ठीक है। और हॉस्टल वगैरह की सुविधा होगी, तो सभी आप रीड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं कि फ़ीस क्या होगी। तो फीस स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है। फर्स्ट ईयर में आपकी फ़ीस होगी 27,500 रुपये और डेवलपमेंट फ़ीस होगी। और इस तरह से टोटल फ़ीस की अगर आप बात कर लें तो वो हो जाएगी आपकी 61,711 रुपये बॉयज़ के लिए और 61,333 रुपये गर्ल्स के लिए होगा, ठीक है। और इसमें टोटल पेविल फ़ी इन फर्स्ट ईयर इंक्लूडिंग कॉशन मनी एंड एलुमिनी फ़ी, तो इस तरह से 66,211 और 65,833, ये आपका जो है 66,000 आपका फर्स्ट ईयर में होगा और सेकेंड ईयर में आपका 61,711 रुपये के समथिंग आपकी फ़ीस होगी। कॉशन मनी जो होगा रिफंडेबल होगा, जो कि 4,000 रुपये का होगा। एलुमिनी फ़ीस जो है नॉन रिफंडेबल है, जो कि 500 रुपये वन टाइम रहता है, ठीक है। एंड विल बी चार्ज एक्स्ट्रा फॉर द फर्स्ट ईयर। हॉस्टल फ़ी एंड सेंट्रल लाइब्रेरी विल बी एक्स्ट्रा, तो जो भी हॉस्टल और लाइब्रेरी फ़ीस है वो एक्स्ट्रा रहेंगी, ठीक है। और इसमें फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड इन द टाइम ऑफ काउंसलिंग। कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड टू MP ऑनलाइन, जो भी आपने फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट चाहिएगा। साथ में डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹10,000 इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार सेल्फ फाइनेंस अदर DAVV payable at Indore। Remaining fee will have to deposit within the notified period during online और मोड में आप फिर बाद में बाकी भर सकते हैं, लेकिन इतना चाहिए। और इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज रीजन फ़ोटोग्राफ चाहिए, जो कि 3 होने चाहिए, मार्कशीट 10th 12th, ठीक है। ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी, ये सभी आपको लेके जाना पड़ेगा जब आपका वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप इसमें रीड आउट कर सकते हैं। सभी तरह के आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको चाहिए अगर आप जितना भी बेनिफिट लेना चाह रहे हैं उस तरह से है। एडमिशन कमेटी एंड कॉन्टैक्ट नंबर में इस तरह से नाम देख सकते हैं, ईमेल आईडी हैं, फ़ोन नंबर हैं। तो इनकेस अगर आपको और कुछ प्रॉब्लम होती है या आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, तो आपको वहाँ से हेल्प हो पाएगी, ठीक है। तो इन नंबरों पर और मेल आईडी पर आप मेल भी कर सकते हैं। तो बस इतना ही है। और फॉर्म कैसे भरना उसके संबंध में वीडियो है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।